जिस प्रकार स्वर्ण पात्र की अपेक्षा मिट्टी के पात्र का जल शीतल होता है, जिस प्रकार स्वर्ण पात्र की अपेक्षा मिट्टी के पात्र का जल शीतल होता है, उसी प्रकार शरीर के सुंदर या असुंदर होने से ज्ञान में कोई अंतर नहीं आता। तनिक सोचें। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त चाणक्य से नीति संबंधी परामर्श कर रहे थे। अचानक सम्राट को मजाक सूझा। वह बोले, तमाम राज्य आपके पांडित्य विद्वता की धाक मानता है। काश भगवान ने आपको सौंदर्य दिया होता तो आपका कोई विकल्प न होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपने सौंदर्य का अहंकार हो गया है, इसीलिए वह विद्वता की अपेक्षा सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ देर बाद चाणक्य ने सेवक से मिट्टी के पात्र तथा स्वर्ण पात्र दोनों में जल लाने को कहा। उसने दोनों पात्रों में जल लाकर चौकी पर रख दिया। कुछ देर बाद आचार्य ने चंद्रगुप्त के समक्ष मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने जल पी लिया। उसके बाद उन्होंने स्वर्ण पात्र का जल पेश किया। राजा ने उसे भी पी लिया। चाणक्य ने पूछा, राजन, किस पात्र का जल शीतल और सुस्वादु लगा? राजन ने उत्तर दिया, मिट्टी के पात्र का जल तृप्तिदायक व शीतल था। चाणक्य ने कहा, राजन, जिस प्रकार सुंदर व बहुमूल्य स्वर्ण पात्र की अपेक्षा मिट्टी के पात्र का जल शीतल होता है, उसी प्रकार शरीर के सुंदर या असुंदर होने से ज्ञान या विद्या में कोई अंतर नहीं होता। तनिक सोचें। चंद्रगुप्त समझ गए कि अपने महान आचार्य के शरीर की सुंदर असुंदर होने की चर्चा कर उन्होंने भूल की है, यानी उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। तो हमें सौंदर्य की तरफ नहीं बल्कि ज्ञान और विद्वता की तरफ ध्यान देना चाहिए। वाकई में ज्ञान बहुत अमूल्य चीज़ है। सौंदर्य तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन विद्वता को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तनिक सोचें।